इंडिया और चाइना दोनों बहुत बड़े बड़े देश हैं। आज इंडिया में बहुत जगह ऐसी है जहां स्कूल कॉलेज की सुविधा नहीं है। चाइना की लिटरेसी रेट 99.83% है। दोस्तों, इंडिया और चाइना दोनों बहुत बड़े बड़े देश हैं। इंडिया का पॉपुलेशन आज 141 करोड़ से ऊपर हो गया है और चाइना का पॉपुलेशन 142 करोड़ से थोड़ा ऊपर है। तो इंडिया और चाइना का जो मैन पावर है वो लगभग बराबर है, लेकिन आज चाइना इंडिया से बहुत आगे है। दोस्तों, आज चाइना दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हब बन चुका है। दुनिया के हर बाजार में चाइनीज प्रोडक्ट मिलता है। हद तक कि हमारे इंडिया में हर दूसरी चीज़ जो है मेड इन चाइना लिखा हुआ होता है। हमारे हाथ में रहने वाले मोबाइल से लेकर लैपटॉप, टीवी, बाइक, कार्स जो है सब कुछ ज़्यादातर ही मेड इन चाइना होता है, या तो फिर इनमें लगने वाले पार्ट्स जो है वो मेड इन चाइना होता है। और इसका मेन रीज़न मुझे लगता है एडुकेशन है। सही तरह की एडुकेशन अगर इंडिया के लोगों को मिले और अच्छी फैसिलिटी मिले तो इंडिया भी एक प्रोडक्शन हब बन सकता है। दुनिया की बाज़ार में इंडिया की चीज़ें भी उपलब्ध हो सकता है और हमारे हाथों में मेड इन चाइना की चीज़ों के बजाय मेड इन इंडिया की चीज़ें हो सकते हैं। आज हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम और चाइनीज़ एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर करेंगे। देखेंगे कौन सी एजुकेशन सिस्टम सबसे अच्छा है। हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम और चाइनीज़ एजुकेशन सिस्टम दोनों की कंपैरिजन में कुछ पॉइंट रखेंगे और इसमें देखेंगे कौन सी एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा अच्छा है। पॉइंट नंबर 1, इंडियन एजुकेशन में 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन दिया जाता है, जबकि चाइना में हर चाइनीज सिटीजन को 9 साल का कंपलसरी एजुकेशन लेना पड़ता है। ये वहाँ की सरकार का कानून है। इंडियन एजुकेशन में सिर्फ बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन है, जिसकी वजह से जो लोग बड़े हो जाते हैं और जिन्हें एजुकेशन नहीं मिलता वो लोग एजुकेशन में इतना दिलचस्पी नहीं दिखाते, जिसकी वजह से इलिटरेसी रेट इंडिया में बढ़ता है। तो यहाँ पर चाइना इंडिया से आगे है। पॉइंट्स नंबर 2, इंडिया अपने एजुकेशन सिस्टम में 112 बिलियन डॉलर का खर्च करता है, जो इंडिया के जीडीपी का 2.9% होता है, जबकि चाइना अपने एजुकेशन सिस्टम में 906 बिलियन डॉलर का खर्चा करता है, जो चाइना की जीडीपी का 4.01% होता है। एक तरफ इंडिया अपने एजुकेशन सिस्टम में 112 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है और दूसरी तरफ चाइना अपने एजुकेशन सिस्टम में 906 बिलियन डॉलर का खर्च कर रहा है, लगभग 9 गुना ज़्यादा इंडिया से। तो बहुत ज़्यादा पैसा चाइना अपने एजुकेशन सिस्टम में खर्च कर रहा है, जिसकी वजह से चाइना के लोगों को क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। पॉइंट्स नंबर 3, आज इंडिया में बहुत जगह ऐसी है जहां स्कूल कॉलेज की सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से वहां तक स्कूल और कॉलेज बनवाने के लिए सरकार कोशिश कर रहा है, फोकस कर रहा है कि हर लोगों को एजुकेशन मिले, शिक्षा मिले। लेकिन चाइना इसमें बहुत पहले पहुंच चुका है और अब चाइना फोकस कर रहा है क्वालिटी एजुकेशन में। चाइना फोकस कर रहा है कि लोगों को अच्छे क्वालिटी की एजुकेशन मिले। इसमें इंडिया से चाइना आगे है। पॉइंट्स नंबर 4, आज इंडिया की लिटरेसी रेट 72.98% है, जिसमें मेल लिटरेसी रेट 80.09% है और फीमेल लिटरेसी रेट 67.63% है, जबकि चाइना की लिटरेसी रेट 99.83% है, जिसमें मेल लिटरेसी रेट 99.85% है और फीमेल लिटरेसी रेट 99.59% है। पॉइंट्स नंबर 5, चाइना में स्कूल्स है 5,18,500 स्कूल है, जिनमें 18.8 मिलियन टीचर्स पढ़ाते हैं। सोचिए कितना ज़्यादा टीचर्स हैं इसमें। जबकि हमारे इंडिया में 1.5 मिलियन स्कूल्स हैं, जिनमें
8.5 बिलियन टीचर्स हैं। तो चाइना में स्कूल कम है लेकिन उसमें टीचर्स बहुत ज़्यादा है, और इंडिया में स्कूल्स ज़्यादा है लेकिन उसके हिसाब से टीचर्स बहुत कम है। इसकी वजह से जो सरकारी स्कूल होता है उसमें अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन नहीं मिलता है। एक रिसर्च से पता चला कि इंडिया में जो सरकारी स्कूल है, पब्लिक स्कूल है, उनमें पढ़ने वाले क्लास 7 के 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लास 2 की टेक्स्ट बुक को रीडिंग नहीं पढ़ सकते, और क्लास 2 के जो कॉमन डिवीजन प्रॉब्लम है उसे भी सॉल्व नहीं कर सकते। ये पढ़ाई हो रहा है इंडिया की पब्लिक स्कूल में। तो इसलिए चाइना इंडिया से एजुकेशन के मामले में बहुत आगे है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में एजुकेशन नहीं दिया जाता है, लेकिन जो एजुकेशन दिया जाता है उनमें जो क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए था वो क्वालिटी का एजुकेशन नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से आज चाइना हमसे आगे है, या फिर यूँ कहो कि चाइनीज इंडियन से बहुत आगे है। इंडिया गवर्नमेंट, जो इंडिया का सरकार है, भारत सरकार है, वो एजुकेशन के लिए, बच्चों को शिक्षा देने के लिए बहुत खर्चा कर रहा है। जैसे मिड डे मील जो दे रहा है उसकी वजह से बहुत बच्चे स्कूल में आते हैं, लेकिन अच्छी पढ़ाई ना होने की वजह से, सही टीचर्स ना होने की वजह से यह सब पैसा बेकार हो जाता है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से बच्चे आगे जाके जो है क्लास 7 में जैसे जाकर क्लास 2 की भी टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ऐसे एजुकेशन मिलता है। इसीलिए सरकार को चाहिए अच्छे टीचर्स को अपॉइंट करे। हमारे यहाँ भी ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ टीचर्स अपने धुन में होते हैं और बच्चे अपने धुन में होते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।